नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर में क्या भिन्नता होती है, कैसे पहचानें कि कौन सा कंडेंसर रनिंग है या फिर स्टार्टिंग है। कंडेंसर और कैपेसिटर एक ही होते हैं, उसी को कंडेंसर और उसी को कैपेसिटर कहा जाता है। इनमें दो टाइप के कैपेसिटर बहुतायत में प्रयोग में लाए जाते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर। यहाँ भिन्नता तब समझ में आती है जब रनिंग और स्टार्टिंग की बात होती है, नहीं तो यह समझ में नहीं आता है कि आखिर कंडेंसर भी दो टाइप के होते हैं। देहात में सिर्फ आदमी कंडेंसर जानते हैं, कैपेसिटर जानते हैं, यह नहीं जानते हैं कि रनिंग क्या होता है और स्टार्टिंग क्या होता है। कन्फ्यूज इनके दिमाग में तब आ जाता है जब यह दुकान पर कैपेसिटर खरीदने जाते हैं तो दुकानदार पूछता है कि रनिंग कैपेसिटर चाहिए या फिर स्टार्टिंग कैपेसिटर चाहिए। उस टाइम पर इनका दिमाग घूम जाता है आखिर रनिंग क्या है और स्टार्टिंग क्या है। इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेंगे तो रनिंग क्या होता है और स्टार्टिंग क्या होता है यह समझ में आ जाएगा। हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, 2 रनिंग कैपेसिटर हैं और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर है। रनिंग कैपेसिटर का काम होता है किसी भी मोटर के साथ लगातार रन होना, यानी यह सर्किट में लगातार जुड़ा होता है। लेकिन स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम होता है मोटर को स्टार्ट होने के बाद इसको सप्लाई से कट कर देना, यानी कट हो जाना। इसके लिए एक व्यवस्था होती है, यह स्टार्टर में लगा होता है या फिर अलग से एक सर्किट के द्वारा इसको अलग किया जाता है। जैसे चक्की की मोटर होती है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच या क्लच प्लेट ऑटो स्विच होती है, उसमें मोटर स्टार्ट होने पर इसकी सर्किट से अलग कर दी जाती है। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग है। सबसे पहले हम रनिंग कैपेसिटर को साइड में रखेंगे और स्टार्टिंग से चालू करते हैं। स्टार्टिंग कैपेसिटर का कलर जो होगा दूसरे कलर का हो सकता है, इसकी बनावट थोड़ी चेंज होगी, मोटा होगा और यह इन कैपेसिटर से थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसकी पावर भी ज़्यादा होती है इनसे, इसलिए बड़ा भी हो सकता है। कलर में चेंज हो सकता है, इसकी बनावट चेंज हो सकती है, इसके लिखावट में भी बदलाव हो सकता है। या तो इसमें क्लियर लिखा होगा कि यह मोटर स्टार्ट कैपेसिटर है, इसमें देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर आप देखिए एसी, ये देखिए एसी मोटर स्टार्ट, यानी यह स्टार्ट कैपेसिटर है। जबकि इस प्रकार के कैपेसिटर में कहीं पर यह स्टार्ट रन नहीं लिखा होता है, केवल एमएफडी से आपको पता कर लेना है। आपको लास्ट में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको दिमाग नहीं लगानी पड़ेगी, एक चीज़ देखना है और उसको देख करके आप पता कर लेंगे कि यह रनिंग है या फिर स्टार्टिंग है। इस तरह से यदि स्टार्ट लिखा हुआ है तो यह स्टार्टिंग कैपेसिटर है। कलर देखना है, साइज देखनी है, इसकी बनावट देखनी है, पावर देखनी है, एमएफडी देखनी है, या फिर इसमें क्लियर लिखा रहेगा कि यह मोटर स्टार्टिंग कैपेसिटर है। इस तरह से यदि लिखा हुआ है तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। यदि नहीं लिखा हुआ है तो आपको एमएफडी देखना है। देखिए एमएफडी, देखिए इसमें एमएफडी को आप अच्छे से देखिए। एमएफडी इसमें 200 से 200 250 एमएफडी लिखा हुआ है, यानी 2 संख्या लिखी होती है। जिसमें 2 संख्या लिखी हुई है 200 से 250, इस तरह से उसको समझ लेना चाहिए कि यह स्टार्ट कैपेसिटर है। जबकि इस तरह से कैपेसिटर में कोई इस तरह से रीडिंग नहीं लिखी होती है, केवल एक ही संख्या होती है, 10 एमएफडी, 25 एमएफडी, 50 एमएफडी, 72 एमएफडी, ये संख्या लिख देखिए इसमें 20 एमएफडी लिखा हुआ है और इसमें 25 एमएफडी लिखा हुआ है। इस तरह से आप कैपेसिटर को पहचान सकते हैं कौन सा रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग है। इसमें कलर, बनावट, रंग और इसमें क्लियर लिखा रहेगा कि यह एसी स्टार्ट कैपेसिटर है, यानी मोटर स्टार्ट कैपेसिटर है, ऐसा लिखा हुआ है तो वह कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा। यदि नहीं लिखा हुआ है फिर भी आपको इसकी एमएफडी देखना है। आपको देखना है कि इस तरह से 2 संख्या वाली एमएफडी तो नहीं लिखी हुई है। देखिए इसमें 2 संख्या वाली एमएफडी यानी 200 से 250 एमएफडी, इस तरह के कैपेसिटर को मोटर स्टार्ट कैपेसिटर यानी स्टार्टिंग कैपेसिटर कहा जाता है। यह वैल्यू एचपी के हिसाब से, मोटर की पावर के हिसाब से बढ़ती घटती रहती है। जैसे 100 से 120, 120 से 150, 150 से 200, 200 से 250, इस तरह से जैसे इसमें लिखा गया है। लेकिन इस वाले कैपेसिटर में एमएफडी में केवल एक ही संख्या होती है, ये देखिए 25 एमएफडी। लेकिन स्टार्टिंग कैपेसिटर में इस तरह से 2 संख्या होती हैं, 200 से 250 या फिर 150 से 200। मोटर की एचपी के पावर के हिसाब से संख्या बदलती रहती है।
इन्हीं सभी बातों को आपको चेक करना है और आप आसानी से पहचान सकेंगे कि कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, तो आपको एक ही चीज़ देखना है, वो एमएफडी। जिस तरह से आप कैपेसिटर मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो बोलते हैं कि 25 का चाहिए या 50 का चाहिए, उसी तरह से इसकी एमएफडी देखना है। देखिए यहाँ पर 200 से 250 एमएफडी लिखा हुआ है और इसकी एमएफडी देखना है। देखिए इसमें 20 एमएफडी लिखा हुआ है। जिस कैपेसिटर में इस तरह से 2 संख्या लिखी होती है एमएफडी में, वह कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, और जिस कैपेसिटर में इस तरह से एक ही संख्या लिखी होती है वह रनिंग कैपेसिटर होता है। केवल एमएफडी देख करके ही पता चल जाएगा आपको कि यह रनिंग है या फिर यह स्टार्टिंग कैपेसिटर है। एचपी के हिसाब से इसकी भी वैल्यू एमएफडी चेंज होती रहती है और एचपी के हिसाब से इसकी भी एमएफडी चेंज होती रहती है। जैसे इसमें 200 से 250 दिया है, इसमें 100 120 हो जाएगा, और 120 से 150, 150 से 200, इस तरह से इसकी भी वैल्यू चेंज होती रहती है। इस तरह से आपको रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर पता करना है।